आज हम बात करने वाले हैं अस्तित्ववाद की। बेसिकली इस क्लास में ख़ास तौर पर अस्तित्ववाद के अर्थ एवं सिद्धांत के बारे में समझेंगे। बात अस्तित्ववाद की। अस्तित्ववाद 20वीं शताब्दी का दर्शन है। इस सदी में हुए वैज्ञानिक आविष्कारों ने मानव को भौतिकवादी बना दिया। यही नहीं, विश्व के विभिन्न भागों में प्रजातंत्र व समाजवाद के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी। इन सब का मानव पर इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वह अपने अस्तित्व को ही भूल गया। उसे इस विस्मृत अस्तित्व का बोध कराने के लिए जिस दार्शनिक विचारधारा का उदय हुआ उसे अस्तित्ववाद के नाम से जाना जाता है। बात अस्तित्ववाद के अर्थ की। अस्तित्ववाद का मूल शब्द अस्ति, जो कि संस्कृत के शब्द अस धातु से बना है, जिसका अर्थ है होना, से उत्पन्न हुआ है। ये शब्द अंग्रेजी के दो शब्दों से बना है, एक्स और सिस्टरे, जिसमें एक्स का अर्थ है बाहर और सिस्टरे का अर्थ है खड़े रहना। अस्तित्व वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ये एक नया दर्शन है। इस बात के अनुयायी विचार या पदार्थ की अपेक्षा व्यक्ति के अस्तित्व को अधिक महत्व देते हैं। विचार या सिद्धांत व्यक्ति के चिंतन का परिणाम है। पहले चिंतन करने वाला मानव या व्यक्ति अस्तित्व में आया। व्यक्ति अस्तित्व ही प्रमुख है, जबकि विचार या सिद्धांत गौण है। इस दर्शन के अनुसार व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए ताकि उसकी व्यक्तिगत रुचियों तथा निर्णयों का समुचित विकास हो सके तथा वह आत्म अनुभूति को प्राप्त कर सके। बात अस्तित्ववाद के समर्थक की। इसमें शामिल हैं सारेन किरकेगार्ड, कार्ल जैस्पर्स, तीसरे हैं नेबूहर, चौथे हैं जीन पॉल सार्त्रे, पांचवें हैं टिलिज। बात सारेन किरकेगार्ड की। इनका जन्म 1813 ईस्वी में हुआ था। इन्हें अस्तित्ववाद का जन्मदाता माना जाता है। ये अपने लेखों तथा रचनाओं के माध्यम से अपने विचार लोगों तक इन्होंने पहुंचाया, पर जीवित रहते हुए प्रभावित नहीं कर पाए। लेकिन मरने के बाद लोगों ने इनके लेख के महत्व को समझा तथा विभिन्न दार्शनिकों ने इस बात को स्वीकार भी किया। उनके अनुसार आत्मनिष्ठ अस्तित्व का अर्थ है स्वयं की सत्ता, अर्थात खुद की सत्ता। आत्मनिष्ठ के कारण ही हमारे आत्म का ईश्वर से संबंध स्थापित होता है। बात कार्ल जैस्पर्स की। कार्ल जैस्पर्स का जन्म 1883 में हुआ। यह जर्मन के एक दार्शनिक थे। इन्होंने सारे संसार में अस्तित्ववाद का प्रचार प्रसार किया। ये दर्शन जीव के अस्तित्व को ना तो वस्तु मानता है और ना ही उसे आत्म रूप में स्वीकार करता है, पर वो तो जीव की सत्ता को अधिक विस्तृत और व्यापक मानता है। वह अस्तित्ववाद के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष को समान रूप से स्थान देता है। बात नेबूहर की। नेबूहर अमेरिकी अस्तित्ववादी थे। इन्होंने अमेरिका में अस्तित्ववाद का अत्यधिक प्रचार प्रसार किया। ये अस्तित्ववाद में विश्वास करने वाले अस्तित्ववादी थे। इन्होंने मृत्यु के अस्तित्व को स्वीकार किया तथा इसकी अनिवार्यता पर भी विशेष जोर दिया। इनका मानना है कि मृत्यु ही वो शक्ति है जो कि व्यक्ति या मानव के अस्तित्व को खत्म करके उसे नए अस्तित्व की ओर ले जाने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। बात जीन पॉल सार्त्रे की। यह एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। इसने किरकेगार्ड के द्वारा दी गई विचारधाराओं को
20वीं शताब्दी में पुनः स्थापित किया था। शास्त्रीय आदर्शवाद के विपरीत परमात्मा की तुलना में व्यक्ति या मानव को अधिक महत्व देते हैं। इसे नास्तिकवादी भी माना जाता है, इसलिए उसके अस्तित्ववाद को नास्तिकवादी अस्तित्ववाद के नाम से पुकारा जाता है। बात टिलिच की। टिलिच एक अमेरिका के रहने वाले दार्शनिक थे। इन्होंने वास्तविक रूप में सोरेन किरकेगार्ड के अनुयायी के रूप में काम किया। टिलिच पूर्ण रूप से अस्तित्ववाद में विश्वास करते थे। उनका कहना है कि वो एक पूर्ण अस्तित्ववादी दार्शनिक के रूप में जाने जाएं। बात अस्तित्ववाद के सिद्धांत की। पहला, अस्तित्व का प्रश्न। सर्वप्रथम एवं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। अस्तित्ववाद के अनुसार किसी भी वस्तु या मनुष्य के अस्तित्व संबंधित प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है। उसके विषय में अन्य जानकारी प्राप्त करने से पहले ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उसका अस्तित्व है या नहीं। इसका अभिप्राय है कि जानने के बाद ही हम उस वस्तु या व्यक्ति के सार्वतत्व को जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में, सबसे पहले मनुष्य का अस्तित्व है, उसके बाद वो कुछ विशिष्ट योग्यताओं से संपन्न प्राणी है। बात मनुष्य चयन के लिए पूर्ण स्वतंत्र है। अस्तित्ववाद मनुष्य की पूर्ण स्वतंत्रता में विश्वास करता है। उसे ये चयन करने की पूरी आज़ादी है कि वो क्या बनना चाहता है। उसके लिए कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं है। जीवन मूल्यों तथा लक्ष्यों आदि का चयन वो खुद करता है। बात मानव व्यवहार सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण द्वारा नियंत्रित नहीं है। मानव व्यवहार सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण द्वारा नियंत्रित नहीं है, क्योंकि अस्तित्ववाद मानता है कि मानव स्वतंत्र है कि वह सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण एवं मान्यताओं के अनुरूप आचरण करें। केवल मनुष्य में ही संकल्प शक्ति होता है। जब तक उसमें खुद को बदलने की इच्छा नहीं है, तब तक उसके व्यवहार में कोई बदलाव लाना संभव नहीं है। दुनिया की कोई शक्ति नहीं है जो उसमें बदलाव लेकर आ सके। बात मनुष्य एक सृजनशील प्राणी है। अस्तित्ववादी मनुष्य को सृजनशील मानते हैं। उनके अनुसार मनुष्य की महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सृजनशीलता है। मानव का सार तत्व उसकी सृजनात्मकता में निहित होती है। बात मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता खुद है। मनुष्य के कार्य ईश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं है। वो चयन एवं आचरण के लिए स्वतंत्र है, अतः अपने भाग्य का निर्माता एवं नियता भी खुद ही है। यदि वो असफलता प्राप्त करता है तो उसका जिम्मेदार भी वो खुद ही है, ना कि ईश्वर जैसी कोई अलौकिक शक्ति।